चलिए आइए आज हम लोग ग्राफी विधि से कुछ क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और ग्राफी विधि से कुछ क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। आप लोगों को याद रखना है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन देखेंगे बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, यहाँ से बाहर नहीं आना चाहिए, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन यहाँ बोला जा रहा है, इन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन, यहाँ पर ए वन बी वन सी वन ऐसे मान सकते हैं, और यहाँ पर दूसरा हम लोग मान सकते हैं ए टू बी टू और सी टू, ये दिया हुआ है। और यहाँ पर बोला है कि इफ़ ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज इक्वल टू सी वन बाई सी टू, then choose the correct statement from the following will have unique solution। क्या इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, ये हम लोग चेक करना है। मतलब यहाँ समीकरण हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। ए वन बी वन और सी वन के साथ साथ हम लोग को ए टू एक्स बी टू वाई और सी टू, इस तरह से हमारे पास दो इक्वेशन दिया गया है, ठीक है। और ये दोनों को जो है वो रैखिक समीकरण है, दो चरों वाले, ठीक है। एक्स वाई दो चर है, यहाँ पर दो वेरिएबल्स है। इसमें हम लोगों को पहले से क्या बोला है वो देखिए। सबसे पहले हम लोग को मालूम है यहाँ पर कि ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू क्या है, बी वन बाई बी टू, ठीक है। और यहाँ एक चीज़ और क्या दिया हुआ है, सी वन बाई सी टू, ये हम लोगों को पहले से दिया है, गिवन है। तो हम लोग को मालूम है कि जब इस प्रकार का होता था, है ना, समीकरणों का अनुपात रेशियो जब इस प्रकार का होता था, तो इसका मतलब है कि ये जो है वो कैसे हैं, ये कोइंसिडेंट है। मतलब हम लोग इसको बोलते थे संपाती। जब संपाती रहता था तभी ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता था, मतलब रेखाएं संपाती होंगी, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है कि रेखाएं कैसी हैं, संपाती। इसलिए रेखाएं संपाती हैं, ठीक है। मतलब लाइन्स आर कोइंसिडेंट, ठीक है। अब कोइंसिडेंट होता है तो आप लोग को पता है कि यहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन होता है या नहीं होता है, ये बताइए क्या होगा। यहाँ पर ये संपाती होगा, मतलब सारा का सारा बराबर हो गया, तो कितना सॉल्यूशन निकलेगा, कितना सारा सॉल्यूशन निकाल सकते हैं इसमें। तो हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ पर देयर विल बी मैनी सॉल्यूशन। जब संपाती है, एक के ऊपर में है, दोनों लाइन एक ही से गुजर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर समझना है कि बहुत सारा। तो हम लोग बोल सकते हैं अतः जो हमारे पास दिया गया लाइन्स है, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर रहेगा और इसका रिजल्ट ये होगा कि अनेक सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है। अतः समीकरण युग्म के क्या बोल सकते हैं हम लोग, अनेक हल होंगे, ठीक है। पेयर ऑफ equations have many solution, ठीक है। तो इसीलिए इसका सही उत्तर क्या हो गया, बी, ठीक है। हम लोग के पास दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, उसको देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ़ द लाइन्स 3x प्लस 2ky इज इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन हम लोग को पता करना है कि k का वैल्यू क्या होगा, है ना, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ k।
तो कैसे निकालेंगे हम लोग इसको, किस प्रकार से प्राप्त करेंगे? आप लोग को पता है कि जब यहाँ पर हम लोग को पैरेलल दिया गया है तो क्या करना होगा। पैरेलल है इसका मतलब कैसा होता है पैरेलल, जैसे हम लोगों को मालूम है, पहले भी हम लोग जान चुके हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पर लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स जो हैं वो कैसे हैं, तो लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है। यहाँ लिखना होगा चूँकि, चूँकि रेखाएं कैसी हैं, तो रेखाएं समांतर हैं, रेखाएं समांतर हैं, तो इसीलिए हम लोगों के पास क्या होगा, हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इसका रेशियो होना चाहिए A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है। तो जबकि हमको यहाँ पर क्या मालूम है, हमको यहाँ पहले से मालूम है, क्या दिखाई दे रहा है, ये देखिए हेयर A1 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, तो देखिए A1 बराबर 3 है, ठीक है। B1 इज इक्वल टू क्या है, तो B1 इज इक्वल टू देखिए ध्यान से यहाँ पर 2K है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2K, और C1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो अगर ये दो प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में, मतलब ये हो जाएगा -2, ठीक है। उसके बाद A2 इज इक्वल टू क्या है, तो इसमें दूसरा इक्वेशन में आइए 2x + 5y + 1, मतलब x के साथ गुणांक में कौन है, कोफिशिएंट कौन है, 2, तो ये क्या हो जाएगा 2। उसके बाद B2 कौन है, तो B2 में देखिए कौन है, y के साथ 5, C2 में कौन लिखे, किसको देख रहे हैं हम लोग, 1। तो यहाँ पर हम लोगों को सब कुछ पता है, तो हम लोगों को मालूम है कि k का वैल्यू हमको निकालना है, k का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब हम लोग जो इक्वल हमारे पास दिया है, चूँकि ये पैरेलल है, तो हम लोग इसको छोड़ते हुए और यहाँ से सॉल्व करेंगे। A1/A2 मतलब A1 का वैल्यू क्या है 3, और A2 का वैल्यू क्या है 2, तो A1/A2 मतलब 3/3/2 इज इक्वल टू B1 का वैल्यू क्या निकाले थे 2K, तो यहाँ पर B1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2K, और B2 का वैल्यू क्या था, तो B2 का वैल्यू हम लोग निकाले थे 5, तो यहाँ से ये हो जाएगा 5। हम यहाँ पर C1/C2 इज नॉट इक्वल टू था, इसीलिए उसको छोड़ दे रहे हैं, जो बराबर था हमको K का वैल्यू निकालना है, तो इसीलिए इसी से काम चल जाएगा। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2K को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा, 2K को 2K से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 4K इज इक्वल टू 3 5 जा 15, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, k इज इक्वल टू 15/4। क्या ऐसा ऑप्शन हमारे पास है, अगर ऐसा ऑप्शन होगा हमारे पास तो ये ही हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। क्या यहाँ पर है कहीं पर 15/4, हाँ है, ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, ठीक है। देखिए 15/4, तो ऑप्शन कौन सा था, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी इसका उत्तर है। यहाँ के बाद दूसरा क्वेश्चन के बाद हम लोग चलते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तीसरा क्वेश्चन हम लोगों को बोला जा रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k आर द लाइन पेयर्स 8x + 5y इज इक्वल टू 9 एंड kx + 10y इज इक्वल टू 15 को इनकन्सिस्टेंट, ठीक है। मतलब किस वैल्यू के लिए k के किस मान के लिए यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशन दिया गया है वो इनकन्सिस्टेंट है, मतलब असंगत है, ठीक है। तो ये हम लोग को पता करना है, ठीक।
कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग? पहले हमारे पास जो इक्वेशन दिया गया है उसको देखते हैं, ठीक है। हमारे पास सबसे फर्स्ट में जो इक्वेशन है वो है क्या है, 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, ठीक है। यहाँ से हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, kx प्लस 10y इज इक्वल टू 15, इसको इक्वेशन हम लोग 2 मान लेते हैं। सेकेंड, हम लोगों को मालूम है कि यहाँ पर जो समीकरण है, ठीक है, रेखा का युग्म जो है असंगत हमको देखना है। तो असंगत कब होगा? असंगत कब होता है? जब कैसा होता है, पैरेलल होता है ना, कभी एक दूसरे को काटता नहीं है। तो वैसे कंडीशन में क्या होता है, असंगत है। क्योंकि हम लोग यहाँ बोल सकते हैं सिंस ये क्या है, इक्वेशन क्या है, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन जो है वो कैसा है, लाइन पेयर जो है वो इनकंसिस्टेंट है। मतलब यहाँ बोलेंगे चूँकि रेखाएं कैसी हैं, या फिर रेखाओं के युग्म या रेखाएं असंगत हैं, ठीक है। बोलेंगे लाइन्स पेयर्स आर, सिंस लाइन पेयर्स आर इनकंसिस्टेंट, ठीक है। क्योंकि ये कैसा है, इनकंसिस्टेंट है, मतलब ये समझ लीजिए एक प्रकार से असंगत है। तो हम लोग क्या जानेंगे, असंगत कब होता है? हम लोग बोलेंगे कि असंगत एक ही कंडीशन में होता है, जब वो समांतर होता है। इसलिए रेखाएं कैसी होंगी, समांतर। रेखाएं समांतर हैं, और रेखाएं समांतर हैं इसका मतलब क्या हुआ, लाइन्स आर पैरेलल। लाइन्स पैरेलल है, इसका मतलब है कि A1 बाय A2 इज इक्वल टू है B1 बाय B2 के, लेकिन बराबर नहीं है या इक्वल टू नहीं है C1 बाय C2 के, ठीक है। तो ऐसा सब होता है हमारे पास। तो हम लोगों को जो वैल्यू मालूम है, ठीक है, तो उस वैल्यू को देखते हुए हम लोग बनाएंगे। यहाँ पर A1 बाय A2 कौन कौन है ये देखिए। यहाँ से अगर देखेंगे तो हम लोगों को क्या दिखाई देगा, A1 इज इक्वल टू दिखाई देगा 8, ठीक है। B1 इज इक्वल टू क्या दिखाई देगा, 5, और C1 इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पर 9 प्लस में इधर ले आएंगे तो वो माइनस में हो सकता है, -9। इक्वेशन सेकेंड में आएंगे तो यहाँ पर हम लोग को मिलेगा A2। तो A2 का वैल्यू क्या हमारे पास है, K। फिर B2 मिलेगा, V2 का वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, 10। y के साथ कोफिशिएंट में कौन है, 10। फिर C2 का वैल्यू देखिए क्या है यहाँ पर, 15 है। तो 15 को इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, है ना, -15। अब ये तीनों चीज़ हमको पता है तो वैल्यू को पुट करेंगे। A1 बाई A2 मतलब 8 बाय K, B1 बाई B2 मतलब 5 बाई 10। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 8 बाई K इज इक्वल टू B1 बाई B2 क्या था हमारे पास, वो था 5 बाई 10। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 5 बाई 10। अब एक और काम कर सकते हैं, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे या फिर यहाँ से इसको काट सकते हैं, 5 एकम 5 और 5 दूना 10। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो k बराबर क्या हो जाएगा, 8 इंटू 2, या फिर हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि k का जो वैल्यू है वो 16 आ गया। तो k का वैल्यू हम लोग को 16 मिला। क्या ये ऑप्शन में है कहीं पर, ये ऑप्शन में है, तो ये 16 इसका सही उत्तर हो गया, ठीक है।
ये ध्यान रखना हम लोगों को कि ये इसका सही उत्तर क्या हो गया, 16। ठीक है, चलिए। तो इस तरह से अगर हमारे पास क्वेश्चंस कुछ रहता है एमसीक्यू टाइप का तो हम लोग उसको बना सकते हैं। अब आगे चलते हैं, हम लोग ग्राफी विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास अगर ग्राफी विधि से यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, जैक बोर्ड में तो फिक्स है कि एक क्वेश्चन यहाँ से 3 मार्क्स का, 3 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स। ठीक है, ये गारंटीड रहता है, तो इसीलिए इसको अच्छा से समझना है, देखना है आप लोगों को। ठीक है, कोई मिस्टेक कहीं पर नहीं होना चाहिए, इसीलिए ध्यान से समझना है। चलिए, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन जो दिया गया है हम लोग एक बार उसको लिखेंगे। ठीक है, तो जो गिवन है पहले उसको लिख देते हैं हम लोग। हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। और दूसरा हमारे पास जो है उसको भी लिख लेते हैं 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। इसका नाम हम लोग इक्वेशन नंबर सेकेंड रख देते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए, हम लोग बारी बारी से इसके लिए टेबल बनाएंगे। हम लोग को ग्राफी विधि से बनाना है, मतलब हल करना है। इसका मतलब x और y का वैल्यू हम लोग को ग्राफ के माध्यम से प्राप्त करना है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या मिलेगा वो देखिए। जो हमारे पास है पहले उसको लिखते हैं, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अब इन दोनों में से x को या तो फिर y को रखना है, एक को, बाकी सबको उधर भेजना है। एक चर को इधर रखिए, एक वेरिएबल को इधर रखिए, बाकी सबको उधर भेज दीजिए। तो मान लीजिए हम यहाँ पर x को उधर ले जाते हैं, तो यहाँ हमारे पास बचेगा 3y इज इक्वल टू 6, और ये x प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। अब y को रहने दीजिए y, और यहाँ जो 3 है इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस x और बटा में 3। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन इस तरह से बन गया। अब हम लोग इसको टेबल बना लेंगे। हम लोग इसके लिए लिखेंगे सारणी फर्स्ट, सारणी फर्स्ट। ठीक है, टेबल फर्स्ट। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमारे पास जगह है तो इसीलिए दोनों को यहीं पर बनाएंगे। आप लोग स्पेस देखते हुए बनाइएगा। ठीक है, सबसे पहले टेबल फर्स्ट बनाना जा रहे हैं हम लोग, तो x के लिए अलग से और y के लिए अलग से। देखिए, हम लोग को पता है कि दो बिंदु से ही हम लोग एक लाइन बना सकते हैं, एक रेखा खींच सकते हैं, इसीलिए हम लोग दो ही टेबल के लिए बनाएंगे, दो ही जगह बनाएंगे, दो ही घर बनाएंगे। ठीक है, आगे भी बना सकते थे और भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग का काम जल्दी से बनना चाहिए इसीलिए। तो अगर हम यहाँ पर x का वैल्यू अपने से कुछ रखें, ठीक है, जैसे कि क्या रख सकते हैं, सबसे पहले अगर हम x का वैल्यू 0 रख देते हैं, x का वैल्यू अगर 0 रखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6 माइनस 0/3, तो बचेगा 6/3। इसका मतलब 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2। इसका मतलब हमारे पास y का वैल्यू क्या आ रहा है, y का वैल्यू हमारे पास आ रहा है 2। हम लोग ये रफ में करेंगे, हम यहीं पर करके आप लोग को समझा दे रहे हैं, बाकी हम लोग यहाँ ये काम जो है वो रफ में करेंगे। तो हमारे पास क्या मिला, 2 मिला। अब हम y का वैल्यू जो है वो चेंज करेंगे। अगर हम यहाँ पर सॉरी x का वैल्यू चेंज करेंगे, x का मान कुछ और रखेंगे। जैसे अभी x का वैल्यू 0 रखे थे तो यहाँ पर 6/3 बचा था। अब 6/3 मतलब 2, y का वैल्यू 2 आया था। अब हम कुछ और रखेंगे, मान लेते हैं कि यहाँ पर हम 3 रख देते हैं। ऐसा वैल्यू रखिए कि ऊपर नीचे काटने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, है ना। तो अगर हम यहाँ पर 2 रखते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 4/3। 2 रख देने पर ये हो जाता है क्या
4/3। अब यहाँ पर काटेंगे तो ये आएगा हमारे पास किस में, फ्रैक्शन में आ गया, तो ये डेसिमल में बना सकते हैं। लेकिन हम लोग कुछ ऐसा वैल्यू भी रख सकते हैं ताकि वो पूर्ण नंबर मिले, होल नंबर प्राप्त हो। उससे क्या होगा, हम लोग रेखा में, लाइन्स में, नंबर लाइन में दिखा सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर 3 रख देते हैं एक्स का वैल्यू, तो ये हो जाता है 3/3, और 3/3 का वैल्यू मतलब 1। तो अगर हम यहाँ पर x का वैल्यू 3 रखते हैं, x का वैल्यू अगर 3 रखा जाए तो y का वैल्यू जो है वो क्या आता है, 1 आता है। तो हमारे पास एक सारणी, एक टेबल बन के तैयार हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सारणी 1 तैयार हो गया, तो अब हम लोग सारणी 2 है ना, दूसरा समीकरण से बनाएंगे। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग यहाँ से फिर से लिखेंगे समीकरण सेकेंड से। पहले हम लोग बात कर रहे थे समीकरण फर्स्ट से, तो अब हम लोग बोलेंगे समीकरण सेकेंड से। दूसरा समीकरण को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और उससे आगे काम करेंगे, उसके लिए टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड क्या मिलेगा हम लोग को, जो है पहले उसको उतारिए। हमारे पास है 2x - 3y = 12। अब यहाँ पर वैसे ही काम करेंगे, किसी एक को रखेंगे, सब बाकी सबको उधर ले जाएंगे। ठीक है, क्या कर सकते हैं हम लोग, सबसे पहले हम यहाँ ये 2x को रहने दे सकते हैं या फिर इसी को उधर ले जा सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा 2x, और ये जो है 12 वो उधर ही है, और ये माइनस में 3y जो है इधर आएगा, तो हो जाएगा प्लस में 3y। अब 2 को यहाँ से साइड करना है, x यहाँ पर x के साथ 2 मल्टीपल में उधर जाएगा तो डिवीज़न में हो जाएगा। इसका मतलब है कि 12 + 3y/2। अब ये हमारे पास एक अलग सा इक्वेशन प्राप्त हुआ, x = 12 + 3y/2। अब यहाँ से हम लोग जो है वो सारणी सेकेंड बनाएंगे। ठीक है, सारणी 2, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेबल सेकेंड। ठीक है, अब टेबल सेकेंड के लिए हम लोग फिर से x और y का घर बनाएंगे। ठीक है, x के लिए और y के लिए टेबल तैयार कर रहे हैं हम लोग। जैसा कि हम लोग को मालूम है कि हम लोगों को उसी से हमारे पास जो भी इक्वेशन प्राप्त हुआ है उसी से यहाँ पर ये बनेगा। ठीक है, हम लोग एक वैल्यू रखते जाएंगे, दूसरा वैल्यू अपने आप निकलते जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर हम y का वैल्यू कुछ रख दें, जैसे अगर हम यहाँ पर y का वैल्यू क्या रखते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ 0 रख दें, y का वैल्यू 0 रख दें। अगर y का वैल्यू को 0 रखा जाता है तो ये है 3 और 0 गुना हो जाएगा, मतलब ये 12 + 3 × 0 और बटा में 2, ये तो पूरा कंप्लीट 0 बन जाएगा। अब 12 को 2 जगह डिवाइड करेंगे तो 6 हो जाएगा, इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या आ रहा है, 6। अब हम लोग कुछ और रखते हैं, जैसे अभी हम लोग यहाँ पर क्या रखे थे, यहाँ पर हम लोग रखे थे अभी 0 y का वैल्यू। तो अब हम लोग ना कुछ और रख रहे हैं, जैसे 3 तो पहले से है, लेकिन y का वैल्यू जो है वो कुछ और रखना है। अगर हम यहाँ पर -4 रख दें तो देखिए, तो ये -4 गुना होगा तो 4 × 12 हो जाएगा माइनस में। ठीक है, तो नीचे यहाँ पर ये ऊपर में 0 बन जाएगा और ये 2 रहेगा तो ये 0 ही आएगा। मतलब अगर हम यहाँ पर -4 y का वैल्यू अगर -4 रख दिया जाए, रख देते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो इस तरह से हमारे पास एक टेबल और बन के तैयार हो गया। ठीक है, हम लोग ये वाला जो यहाँ दिखाई दे रहा है ये रफ में करेंगे, इसलिए यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल हम लोग को टेबल बनाना है। ठीक है, अब टेबल बन के हमारे पास तैयार हो गया है। अब हम लोग इसको ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ तैयार कर लेते हैं। जैसे एक लाइन या स्केल से आप लोग बनाइएगा तो ज़्यादा बेटर होगा।
ठीक है। ये हम लोग बना लिए हैं। और दूसरा हम लोग जो है सो वाई एक्स बन गया है, तो अब एक्स एक्सिस बनाएंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस। अब ध्यान देना है कि हम लोग इसमें कहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक इसमें खींचेंगे, अधिकतम कहाँ तक आगे जाया जा सकता है। तो एक्स का वैल्यू देखना है कहाँ तक जा रहा है, वाई का वैल्यू देखना है कि कहाँ तक जाया जा रहा है। ये बहुत ज़रूरी है समझना। एक्स का वैल्यू हाईएस्ट जो है प्लस वाला वो 6 तक गया है ना। तो हम लोग 6 तक बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक्स एक्स है, ये एक्स एक्स डैश, ये वाई और इधर वाई डैश। वाई का वैल्यू 4 तक गया है, तो हम लोग सेम डिस्टेंस में लेंगे। अगर डिस्टेंस छोटा बड़ा हुआ, कम हुआ, तो फिर दिक्कत हो जाता है। हम ऐसे रफली बना रहे हैं, आप लोग अच्छा से बनाइएगा स्केल की मदद से, सेंटीमीटर को मापक मान करके, और ऐसे ग्राफ का पेज आप लोग को मिलेगा। ठीक है, हम इसको 1 मान रहे हैं, इसको 2 3 4 5 6 7 है ना। ऐसे ही ऊपर की तरफ वाई एक्स में 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ से इधर आ जाइए, -1 -2 -3 -4 -5। इधर पीछे वाई एक्सिस में -1 -2 -3 -4 -5। ये हम लोग बराबर से बना लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, टेबल फर्स्ट से पहले देखेंगे। एक्स का वैल्यू 0 है तो वाई का 2 है। अगर एक्स वाला में ढूंढेंगे तो एक्स वाला में 0 हम लोग को यहाँ मिलेगा और वाई का 2 यहाँ मिलेगा, तो वो पॉइंट यहीं पर है। मतलब ये कौन सा पॉइंट है, तो ये पॉइंट है एक्स का 0 और वाई का 2 वाला। ठीक है, दूसरा हमारे पास जो बिंदु है वो क्या है, 3,1। एक्स का वैल्यू 3 और वाई का 1। मतलब यहाँ से अगर आगे जाएंगे तो हम लोगों को कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा ये पॉइंट। ठीक है, अब इन दोनों के मदद से हम लोग जो है एक लाइन बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोगों को एक लाइन मिलेगा। आप लोग इसको स्केल से बनाइएगा तो ज़्यादा बेटर बनेगा, मतलब उसमें दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये मेरा थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, आप लोग इसको सही से बनाइएगा तो ज़्यादा मिस्टेक नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लाइन ठीक से बनाना है आप लोगों को। ठीक है, ये हम लोग को एक लाइन मिल गया समीकरण 1 से, इक्वेशन फर्स्ट से। दूसरा के लिए हम लोग अब बनाएंगे लाइन। तो x का 6 y का 0, x का 6 और y का 0, x का 6 y का 0 तो यहीं पर है, इसी बिंदु पर है। हमको लग रहा है कि ये लाइन जो है वो यहीं से जा रहा है। ठीक है, हम लोग का थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ है इसीलिए, नहीं तो ध्यान रखना है कि ये लगभग ये जो लाइन है इधर से x के 6 जो बिंदु है हमारे पास, वहाँ से क्रॉस हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं समीकरण सेकेंड में x का वैल्यू 6 एक यहाँ पर मिल रहा है, 6 और 0 है ना, y का 0 x का 6। ये कौन सा पॉइंट था, ये था x का 0 और y का 2। ये कौन कौन सा पॉइंट था, ये था x का 3 और y का 1। ये कौन सा पॉइंट है, ये है x का 6 और y का 0। दूसरा पॉइंट हम लोग को ढूंढना है कौन सा, एक्स का ढूंढना है 0 और y का ढूंढना है -4। तो y का -4 तो यहाँ पर है, x यहीं पर है, तो वो यहाँ पर ये बिंदु आ गया। मतलब ये कौन सा बिंदु है,
तो ये बिंदु है x का 0 और y का -4। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ से मिलाएंगे तो ये 6 से गुजरेगा ऐसे ही। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ग्राफ बन के तैयार हो गया। और यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों जो लाइन है वो कहाँ पर मिल रहा है, x के पॉइंट 6 पर। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ से क्या करेंगे, x और y का वैल्यू निकाल लेंगे। मतलब देखिए समझना, ये हम लोगों को ये दोनों बिंदु या फिर ये सभी दोनों रेखाएं कहाँ पर कट रही, किस बिंदु पर कट रही है, तो हम लोग देख रहे हैं ये वो बिंदु है जहाँ पर दोनों लाइन कट रहा है। मतलब ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। अब प्रतिच्छेदी हैं तो हम लोग सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, तो जहाँ से ये कट रहा है उससे x के पास जाएंगे और y के पास जाएंगे। तो x के पास जाएंगे तो हमको 6 ही मिलेगा, 6 मिलेगा। लेकिन y के पास जाएंगे तो y का वैल्यू यहाँ पर देखिए क्या है, 0, मूल बिंदु में 0। तो y का वैल्यू क्या आया, 0। तो यहाँ पर x और y का दो वैल्यू हम लोग निकाल के रेडी हो गए। मतलब x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 0। ये कैसे निकाले समझ में आ गया। यहाँ पर दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर कट रहा है वहाँ से हमको x के पास जाना है, वहीं से y के पास जाना है। मतलब एक्सिस के पास, y एक्सिस और x एक्सिस। अब x के पास जाएंगे तो x पर तो ये बिंदु खुद ही है 6 पर, इसीलिए x का वैल्यू 6 आ गया। लेकिन इस बिंदु से y के पास जाएंगे तो हमको कौन मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इसीलिए y का वैल्यू क्या आ गया, 0। तो 6, x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 0। ये हो गया। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, ग्राफिक विधि से सॉल्व यहाँ भी करना है, इसको ध्यान से समझना है। पहले क्वेश्चन को देखिए, इक्वेशन को देखिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। और दूसरा है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। हम इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट से मतलब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट को देखेंगे और उससे हम लोग आगे चलेंगे। हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। हम क्या करेंगे, x को रहने देंगे, y को उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 10 माइनस वाई। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सारणी बना लेंगे, सारणी फर्स्ट। ठीक है, दैट इज टेबल फर्स्ट। टेबल फर्स्ट कैसे बनाते हैं, तो हम लोग x लिखते हैं और नीचे y लिखते हैं, और इसके लिए हम लोग टेबल बना लेते हैं। ठीक है, हम लोग को मालूम है कि दो बिंदु से एक रेखा को बनाया जा सकता है, तो इसलिए दो बिंदुओं के लिए कोऑर्डिनेट का जो है टेबल तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ से देखिए, अगर हम यहाँ y का वैल्यू कुछ रख देते हैं, 10, तो मेरे पास 10 है, अपने से हम y का मान रख देते हैं, लेट 5 रख देते हैं, तो ये 10 माइनस 5 मतलब 5। अगर हम y का वैल्यू क्या रख दिए थे, 5 रख दिए थे, तो x का वैल्यू क्या आया, 5। अगर हम y का वैल्यू 5 रख दिए तो x का वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो इसका विशेष ध्यान देते हुए हम इसको बना रहे हैं, कहीं मिस्टेक नहीं होना चाहिए, छोटा मोटा गलती भी गड़बड़ कर देता है बहुत। अब हम लोग यहाँ पर कुछ और वैल्यू को रखते हैं, जैसे अपने से कुछ मान लेते हैं। अगर हम यहाँ y का वैल्यू 4 रख देते हैं, y का वैल्यू 4 रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 10 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। मतलब x का वैल्यू क्या बचा, 6 बचा। एक टेबल हमारा बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं समीकरण सेकेंड की तरफ ना, इक्वेशन सेकेंड हमारे पास जो है उसकी तरफ देखिए। हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर सेकेंड, है ना, यहाँ से। तो समीकरण सेकेंड से फ्रॉम
इक्वेशन सेकेंड। दूसरा इक्वेशन को ध्यान से देखिए, हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया है x माइनस वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। तो y को हम लोग यहीं पर रख सकते हैं, x को उधर भेज सकते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, और यहाँ पर x माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सारणी सेकेंड बना लेंगे। सारणी सेकेंड मतलब टेबल नंबर 2, क्योंकि हम लोग टेबल फर्स्ट पहले बना चुके हैं, इसलिए इसका नाम समीकरण सारणी 2 रख देंगे। यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, x का और y का दोनों के लिए हम लोग टेबल तैयार करेंगे। तो इसीलिए इस तरह से बनाना अनिवार्य है। आप लोग स्केल से बनाइएगा तो ज़्यादा बेटर लगेगा, अच्छा सुंदर लगेगा दिखने में। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ना अपने से कुछ वैल्यू को रखते हैं, जैसे x का वैल्यू हम लोग अपने से कुछ रख देते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग x का वैल्यू यहाँ पर मान लेते हैं, अच्छा 0 रख देते हैं। अगर 0 रख दिया जाए, x का वैल्यू यहाँ पर हो जाए 0, तो 4 में से मतलब 4 प्लस 0 मतलब कितना आएगा, 4। तो y का वैल्यू क्या आया, 4 आया। अगर हम यहाँ पर x का वैल्यू कुछ और रख दें, कुछ और मतलब अपने से आपको जो लग रहा है, जैसे हम यहाँ पर रख देते हैं 2। अगर यहाँ हम 2 रख देते हैं x का वैल्यू, तो 2 यहाँ पर जुड़ जाएगा, और 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6। तो y का वैल्यू 6 आ गया, ठीक है। तो ये टेबल बनाना, सारणी बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। ये ग्राफ विधि से क्वेश्चन अगर नहीं बना पा रहे हैं तो बहुत पछताएंगे, इसीलिए ध्यान से समझना है और यहाँ से ग्राफ को अच्छे से बना लेना है। ग्राफ तैयार करेंगे हम लोग। अब क्या करेंगे, उसके लिए पहले वाई एक्सिस, ठीक है, और इसका विशेष ध्यान ये देना है कि सारा लाइन आ जाना चाहिए, ठीक है। चलिए ये हम लोगों के लिए एक्स और वाई एक्सिस का ये बना लिए, ठीक है। थोड़ा सा इसको और ऊपर करा जा सकता है। अब हम लोग इसमें से संख्याओं को दर्शा लेते हैं। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इस तरह से हम लोग जहाँ तक आगे जा सकते हैं जाया जा सकता है। ये है एक्स एक्स और ये है वाई एक्स, ठीक है। इधर से आ जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। इस तरह से आगे इधर भी जाइए, माइनस में -1 -2 -3 -4 -5, माइनस में ज़्यादा नहीं है इसीलिए माइनस तरफ छोटा रखे हैं, ठीक है। -1 -2 -3 -4, इस तरह से हम, हाँ लेकिन एक बात विशेष ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो बराबर होना चाहिए। आप लोग को ग्राफ रहेगा तो ग्राफ में जो बना रहता है ना, बॉक्स बना रहता है, वो बॉक्स को ही 1 2 मान लेना है आपको, ठीक है। सबसे पहले यहाँ ढूंढते हैं x का 5 y का 5, x का 5 यहाँ पर है, y का 5 यहाँ पर है, तो इसको हम लोग कैसे मिलाएंगे, फिर यहाँ से आएंगे, ठीक है। और यहाँ से ऊपर की तरफ डॉट डॉट लाइन से जा सकते हैं, या फिर इसको अनुमान से भी हम लोग मिला सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया, ये बिंदु जो है वो है 5,5,
5,5 वाला, ठीक है, ये 5,5 का बिंदु। उसके बाद दूसरा हमारे पास जो बिंदु है वो क्या है, वो देखिए, वो है 6,4, एक्स का 6 और इसका 4, वाई का 4। मतलब ये आएगा थोड़ा सा यहाँ से आगे और ये इसके पास आके यहाँ मिलेगा, मतलब ये वाला बिंदु है। और ये बिंदु है 6, एक्स का 6 और वाई का 4, ठीक है। अब इन दोनों बिंदुओं को हम लोग क्या करेंगे, मिलाएंगे। ये आप लोग इसको सही से मिला सकते हैं स्केल के माध्यम से, तो और बेटर मिलेगा, ठीक है। और ज़्यादा गंदा नहीं कर, मेरे जैसा रिपीट नहीं करना है, ठीक है। ये लाइन है तो लाइन को अच्छा से मिलाना है। उसके बाद दूसरा, ये तो हो गया पहला इक्वेशन के लिए, इक्वेशन फर्स्ट के लिए हम लोग यहाँ पर इसको लिख भी सकते हैं कि ये जो है वो इक्वेशन फर्स्ट का है, समीकरण फर्स्ट का है। दूसरा हमारे पास जो है एक्स वाई का वैल्यू देखिए, एक्स का 0 तो वाई का 4, मतलब ये बिंदु यहीं पर आएगा, ये यहाँ पर होगा इस जगह पे, ठीक है। उसके बाद एक्स का 2 वाई का 6, एक्स का 2 और वाई का 6, तो देखिए ये जो है वो यहाँ आ रहा है, थोड़ा सा और आगे आ रहा है, ठीक है। हम लोग को यहाँ पर ये बिंदु मिल गया इस जगह पर। इसका नामकरण कर सकते हैं हम लोग, निर्देशांक लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट इसका लिख सकते हैं। ये है एक्स का 0 और वाई का 4 है, और ये बिंदु जो है वो क्या है, ये है एक्स का 2 और वाई का 6 वाला, ठीक है। अब इन दोनों बिंदुओं को अगर हम मिलाते हैं तो हम लोगों को एक लाइन मिलेगा, ठीक है। और ये लाइन जो मिल रहा है हम लोगों को वो ऐसे मिल रहा है, ऐसे जा रहा है। स्केल से मिलाएंगे तो ये और बेटर लगेगा, अच्छा लगेगा। मेरा सही थोड़ा सा नहीं जा रहा है, पेन टैब में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो इसीलिए आप लोग इसको सही से मिलाइएगा। अब यहाँ से देखिए हमारे पास ये जो मिला, ये बिंदु, ये दोनों का प्रतिच्छेदी बिंदु है, मतलब जहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहीं से हम लोग को नीचे की ओर जाना है एक्स की तरफ, और यहीं से जाना है हम लोग को वाई की तरफ। ये लगभग 7 में आके मिल रहा है, 7 के आसपास। मतलब यहाँ से आएंगे तो हम लोग को कौन मिलेगा, ये हम लोग को 3 मिलेगा, और यहाँ से आगे जाएंगे तो लगभग 7 मिलेगा। इसका मतलब है कि यहाँ हम लोगों को बोल सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू, हमारे पास क्या मिला, x की जगह पर कौन 3 है ना, x बराबर हम लोगों को 3 दिखाई दे रहा है, और y का वैल्यू जो है वो 7 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर x और y का वैल्यू हम ग्राफीय विधि से निकाल लिए, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से समझना है, ठीक है, कैसे बनाए ये। अब एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं, वो है हमारे पास कि समीकरण दिया गया है, ठीक है। और समीकरण के बाद हम लोग को यहाँ पर इसका ग्राफ खींचना है, और ग्राफ के बाद यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्स अक्ष और इन रेखाओं के द्वारा जो बना त्रिभुज है उसके शीर्षों का निर्देशांक क्या है ये बताना है, और त्रिभुजाकार जो पटल है या जो शेडेड एरिया है, शेड करना है ट्रायंगुलर सरफेस को, ठीक है। त्रिभुजाकार जो क्षेत्रफल है, क्षेत्र होगा, उसको रंगना है, पेंट करना है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है उसको एक बार लिख लेना है, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया गया है, हमारे पास क्वेश्चन है x-1, यहाँ पर y होना चाहिए, x-y, थोड़ा मिस्टेक है, x-y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हम लोग के पास पहला क्वेश्चन है, पहला समीकरण, पहला इक्वेशन। दूसरा हमारे पास है यहाँ पर y होना चाहिए 2y होना चाहिए, तो यहाँ पर शायद इसको 1 बना दिया गया है, ठीक। अब ठीक, हमारे पास दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। हम इसका नाम इक्वेशन नंबर
सेकेंड रखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट से, जिस तरह से वहाँ काम कर रहे थे वैसे यहाँ पर भी। ठीक है, क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हमारे पास क्या दिख रहा है, एक्स माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो एक्स को रहने देते हैं, बाकी सबको उधर ले जाते हैं, तो वो हो जाएगा वाई, देखिए माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, वन यहाँ प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। मतलब हमारे पास क्या मिला, एक्स बराबर मिल रहा है वाई माइनस वन। अब इसके लिए हम लोग सारणी बना सकते हैं। ठीक है, सारणी फर्स्ट बोलेंगे चूँकि इक्वेशन फर्स्ट से है, तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे टेबल नंबर वन। ठीक है, पहले एक्स का घर बनाना है, फिर वाई का घर बनाना है। ठीक है, चलिए, अब अगर y का वैल्यू हम अपने से कुछ रखें, y का वैल्यू क्या रख सकते हैं हम लोग अपने से, खुद से क्या रख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि y का वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं 3। ठीक है, तो 3 में से 1 घटाएंगे, है ना, 3 माइनस 1 कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 बचेगा। ठीक है, कुछ और वैल्यू रख देते हैं, जैसे हम यहाँ पर 3 रखे थे, तो 1 घट गया तो 2 बचा। अगर आप यहाँ पर कुछ और रख देंगे, जैसे हम 1 रख देंगे, ठीक है, मान लेते हैं, या फिर हम लोग यहाँ पर कुछ थोड़ा सा बड़ा रख देते हैं, जैसे कि 4। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम 4 रख दिए, तो 4 में से घटेगा 1 तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो हमारे पास एक टेबल बन के ये तैयार हो गया। दूसरा इक्वेशन हमारे पास जो है उसके लिए भी हम लोग यही काम करेंगे, सेम काम करेंगे। क्या करेंगे, 3x प्लस 2y जो है उसको लिख लेंगे, -12 इज इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, यहाँ पर हम लोग को लिखना ज़रूरी है समीकरण सेकेंड से। ठीक है, तो एक बार इसको लिख लेते हैं, क्या, समीकरण नंबर सेकेंड, है ना, यहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड क्या देखने को मिलेगा, ये 3x प्लस 2y माइनस 12। अब किसी एक को रखना, बाकी सबको उधर भेज देना है। ठीक है, कैसे क्या करेंगे, हम यहाँ पर 2y को रहने देते हैं, बाकी सबको उधर भेजते हैं। तो ये माइनस में 12 है, वो हो जाएगा प्लस में 12, और ये प्लस में 3x है, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में 3x। अब ध्यान से देखिए, तो 2 और y मल्टीपल में, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हो जाएगा 12 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से हम लोग टेबल तैयार कर सकते हैं। हम लोग उसके लिए क्या लिखेंगे, हम लोग उसके लिए लिखेंगे सारणी नंबर 2, है ना, टेबल सेकेंड। अब x और y दोनों के लिए हम लोग स्पेस बनाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया तैयार। अब आगे समझते हैं। हम लोग यहाँ पर अगर x का वैल्यू कुछ रख दें, क्या रख दें, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास है 12 माइनस 3x, तो 3 को 3, अगर यहाँ 4 रख देंगे और नीचे 2 रहेगा, तो ये 3 चौक 12 हो जाएगा, मतलब 12 में से 12 तो 0 बचेगा। तो इसलिए अगर हम यहाँ पर x का वैल्यू 4 रखते हैं, तो ये वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। और क्या उपाय है हम लोग के पास, और क्या रखा जा सकता है यहाँ पर, है ना, x के वैल्यू में और क्या बदलाव कर सकते हैं। तो x की जगह पर अगर हम रख देते हैं लेट, चलिए 2 रखते हैं। अगर हम 2 रखते हैं तो 2 तिया कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, हाँ, 2 तिया 6। 12 में से 6 घटेगा तो क्या बचेगा, 6, और 6/2 मतलब 3। तो ये ध्यान रखना है कि अगर हम यहाँ पर 2 रखते हैं, किसका वैल्यू, x का वैल्यू, अगर x का वैल्यू को 2 रखा जाए तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा।
ठीक है, ये हमारे पास टेबल बन के तैयार हो गया। अब जब दोनों टेबल हम लोग को मिल गया है, तैयार हो गया है, तो हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, हम ये रफ में करेंगे, इसलिए इसको मिटा देते हैं। अब हमारे पास जो ग्राफ है उसको देखिए। ओहो, आप लोग स्केल की मदद से बनाइएगा, मेरा तो अच्छा नहीं बन रहा है। ठीक है, चलिए, उतना भी बुरा नहीं रहेगा कि आप लोग को समझ में ना आए। ठीक है, माइनस में कुछ वैल्यू है क्या, माइनस में, अच्छा यहाँ पर क्या रखे थे हम लोग, ये तो मिट गया। हम लोग एक्स का वैल्यू 2 रख रहे हैं, तो 2 या 6, यहाँ पर क्या आया था, 3 आया था ना, 3। तो ज़्यादा नहीं है, तो इसीलिए हम लोग के लिए ये काफ़ी, प्लस वाला ही काफ़ी है, माइनस में ज़्यादा जाने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये एक्स और ये एक्स डैश, ये वाई लिखे यहाँ पर, और यहाँ पर वाई डैश, और इसमें नंबरिंग हम लोग कर देते हैं, ये 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 1 2 3 4 5, इस तरह से। ठीक है ना, अब इधर आएंगे तो इधर भी हम लोग लिख सकते हैं माइनस वाला, -1 -2, है ना, -3, यहाँ पर -1 -2, इस तरह से आगे जा सकते हैं। माइनस का वैल्यू ज़्यादा नहीं हमारे पास, या है ही नहीं, इसीलिए हम इधर ज़्यादा शो नहीं करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है हम लोगों को, हम लोग को दिखाई दे रहा है सबसे सारणी फर्स्ट में देखिए 2 और 3, एक्स का 2 तो वाई का 3, एक्स का 2 हम लोग को कहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर, वाई का 3 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अगर हम इसको मिलाते हैं तो ये बिंदु यहाँ पर बन रहा है, इस जगह पर, मतलब ये है एक्स का 2 वाई का 3। ठीक है, दूसरा हमारे पास बिंदु है एक्स का 3 वाई का 4। ठीक है, एक्स का 3 वाई का 4, ये यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ, तो ये है एक्स का 3 और वाई का 4। अब इन दोनों बिंदुओं को हम लोग मिलान करते हैं, दोनों को मिलाते हैं, ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, ये हम लोग को लाइन मिल के तैयार हो गया। अब यहाँ पर दूसरे के लिए, है ना, एक्स का 4 वाई का 0, एक्स का 4 वाई का 0, एक्स का तो 4 यहीं पर है, वाई का 0 यहाँ मिलेगा, तो ये बिंदु ना यहीं पर रहेगा, इसी पॉइंट में, मतलब 4, 0। दूसरा हमारे पास जो बिंदु है वो है 2 और 3, एक्स का 2 वाई का 3, एक्स का 2 वाई का 3, ये तो सेम टू सेम यही बिंदु आ गया, मतलब सेम टू सेम यही बिंदु, मतलब यही वाला। अब हम इसको मिलाएंगे तो ये कैसे मिलेगा, और ये हम लोग का छोटा बड़ा शायद दिख रहा है, इसीलिए, है ना, ये शायद यहाँ से ऐसे आएगा, तो 1 से जा रहा है ना, ये 1 से, ये दोनों, ये जो लाइन है वो 1 से क्रॉस कर रहा है,
ये बहुत मतलब ध्यान में रख के बनाना होता है, क्योंकि थोड़ा बहुत मिस्टेक होने से पूरा गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो इसका विशेष ध्यान रखते हुए बनाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर था 2, यहाँ से जा रहा है ये। और ये लाइन को दोनों को मिलाएंगे तो हम लोगों को ये बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब हम लोगों को क्वेश्चन क्या बोल रहा था, एक बार फिर से वापस आते हैं क्वेश्चन में। हम लोग को बोला जा रहा है क्वेश्चन कि पहले ग्राफ खींचना था, ग्राफ खींच लिए है ना, ग्राफ हम लोग खींच चुके हैं। अब यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है आगे कि एक्स एक्स है ना, कौन सा, एक्स एक्स, ध्यान देना है, एक्स एक्स और इन रेखाओं से, मतलब दोनों रेखाओं से, एक्स एक्स के द्वारा और इन रेखाओं के द्वारा जो त्रिभुज बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, उस ट्रायंगल का शीर्ष वर्टिसेस क्या होगा ये पता करना है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द एक्स एक्सिस एंड दीज लाइंस। तो इस ये लाइन के द्वारा और इसके द्वारा जो बन रहा है उसको हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, ये देखिए, ये बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ है। तो इसके द्वारा जो बना ट्रायंगल वो यही है। ठीक है, यही हम लोग को शेडेड कर देना था, छायांकित कर देना था और इसका निर्देशांक कर बना देना है। मतलब अगर हम यहाँ पर ए बी सी कर देते हैं, नामकरण ए बी सी, ठीक है, तो ए का निर्देशांक हमारे पास क्या मिलेगा, 2,3। बी का निर्देशांक क्या मिलेगा, तो यहाँ पर इस बिंदु का निर्देशांक -1,0 है ना, -1,0। और सी का निर्देशांक क्या मिलेगा, तो सी का निर्देशांक मिलेगा 4,0। और यहाँ से एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ पर अगर देयरफॉर एक्स का वैल्यू, एक्स के पास नीचे आ रहे थे तो कौन मिल रहा था, जहाँ पर बिंदु कट रहा है वो 2 है, जहाँ से इधर 3 है, तो एक्स का वैल्यू 2 और वाई का वैल्यू 3। हमारे पास एक आंसर ये है। ठीक है, और निर्देशांक जो हम लोग को पूछा जा रहा था, शीर्ष का निर्देशांक, ये तीनों के तीनों जो हैं वो त्रिभुज के शीर्ष के, है ना, त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ द ट्रायंगल या वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ध्यान देना ये हमारा कंप्लीट हुआ ग्राफिक विधि से। अब हम लोग दूसरा वीडियो में या दूसरा आगे के क्लास में समझेंगे विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आता भी है। चलिए, धन्यवाद।